तो लास्ट टाइम पे अपन ने पढ़ा था विद्युत धारा का लेक्चर नंबर 2, जिसमें अपन ने पढ़ा था अनुगमन वेग क्या होता है ना। आज अपन पढ़ेंगे अनुगमन वेग और धारा में क्या संबंध होता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में क्या संबंध होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता ही आता है, ये मान लो आप, ये डेरिवेशन आपको पेपर में करने हैं तो ये करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ना। कई बार यही क्वेश्चन बदल के पूछ लेगा कि विद्युत धारा की जगह बोलेगा धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो। तो जब विद्युत धारा निकाल लेंगे तो धारा घनत्व तो सिंपल ही है, J इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। धारा घनत्व क्या होता है, J इक्वल टू आई अपॉन ए। जब आपके पास आई आ चुका है तो इसमें ए का डिवाइड दे देना तो क्या आ जाएगा, धारा घनत्व आ जाएगा। तो कई बार ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध या विद्युत धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो आइए तो अपने सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मान लो ये एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है। इस चालक को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ने से इसके बीच में एक विभवांतर आ गया। ये सारे के सारे इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। इसके बीच में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब इलेक्ट्रॉन जो हैं एक निश्चित औसत वेग से गति करने लगते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, और एक निश्चित दिशा में चलते हैं। कितने वेग से, vd वेग से। इसमें धारा I प्रवाहित होती है ऐसे। इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a होता है, इसकी लंबाई l होती है, इसकी लंबाई l, ठीक है। ये एक चालक है, इस चालक को हमने एक बैटरी से क्या कर दिया, जोड़ दिया। बैटरी से जोड़ने पर इसमें विभवांतर आ गया, विभवांतर ने इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड ने एक फोर्स लगाया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलेंगे, और ये जो दिशा में चलेंगे तो एक निश्चित औसत वेग से चलेंगे, जिसे हम अनुगमन वेग कहते हैं। इस चालक की लंबाई l है और इस चालक का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का a। तो हमने यहाँ इसकी थ्योरी लिखी, माना कि इसमें l क्या है, चालक की लंबाई, इसमें a क्या है, अनुप्रस्थ काट का चालक की लंबाई है, a इसमें अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब तार को सामने से काटते हैं तो काटने वाले सिरे का जो क्षेत्रफल है उसका, है ना। इसमें n क्या है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें Al क्या है, चालक का आयतन, चालक का आयतन। चालक का आयतन। इसमें NaL क्या है, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। इसमें E क्या है, विद्युत क्षेत्र। इसमें Vd क्या है, अनुगमन वेग, ठीक है। इसमें जो था वो अपन ने बता दिया मेनली। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, Al इसमें चालक का आयतन कैसे आया। तो आपको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और इसमें एक ऊंचाई का और मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाता है, ऊंचाई मतलब a इंटू एच का मल्टीप्लाई कर दे, क्या बन जाता है ये, चालक का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और अगर क्षेत्रफल में एक और मल्टीप्लाई हो जाए ऊंचाई का, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो ये क्या बन जाता है, आयतन। क्या बन जाता है। तो किसी भी क्षेत्रफल में अगर किसी लंबाई का, किसी चौड़ाई का या किसी ऊंचाई का मल्टीप्लाई होता है, लंबाई में एक, इसमें दो लंबाई तो थी, एक और आ गई, तो ये क्या बन जाता है, आयतन बन जाता है। क्या बन जाता है, आयतन। इसलिए Al क्या है इसमें, चालक का आयतन।
और एकांक आयतन में इतने इलेक्ट्रॉन है तो इतने आयतन में कितने होंगे, जैसे मैंने बोला 1 मीटर क्यूब में आपके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे, तो आप क्या करते हैं 5 × 3, 5 या 15 हो जाते हैं। तो आपने क्या किया, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और कुल आयतन 3 है, तो ऐसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या n थी और कुल आयतन Al था, तो NaL क्या हो गया, चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब हमें विद्युत धारा पता क्या होती है, विद्युत धारा क्या होती है बताइए, विद्युत धारा क्या होती है, विद्युत धारा होती है I = Q/T। अगर मुझे Q पता चल जाए और T पता चल जाए, इसमें रख देंगे आंसर आ जाए। तो Q क्या है, चालक में कुल आवेश, तो कुल आवेश कैसे निकालते हैं भैया, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है NaL, इलेक्ट्रॉन की संख्या इनटू एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है E, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो 10 इलेक्ट्रॉन का 10 ही, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है E, तो 10 इलेक्ट्रॉन का 10 ही। ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो NaL इलेक्ट्रॉन का NaL ही, NaL × E आवेश आ गया। आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, Q से, तो ये हमारा Q आ गया। अब समय क्या होता है, समय इक्वल टू होता है दूरी बटे वेग, तो समय T = दूरी यहां से आता कितना है, दूरी बटे चाल बोले या विस्थापन बटे वेग बोले, एक ही बात है, L, और कितने वेग से जा रहा है Vd, कितने वेग से जा रहा है ये Vd, तो यहां से T की वैल्यू आ गई। समीकरण 1 में Q और T का मान रखने पर, तो जब हमने इसमें रखा तो I = क्या आ गया, Q की वैल्यू है NaL × E और T की वैल्यू कितनी है L/Vd, L से L कट गया, तो I = कितना आ गया, I = आ गया हमारा NaE × Vd। तो ये हमारा विद्युत धारा और अनुगमन वेग में, विद्युत धारा I और अनुगमन वेग में संबंध आ गया। विद्युत धारा अनुगमन वेग की कैसी होती है, समानुपाती, और जब कोई चीज समानुपाती होती है तो इसका जो ग्राफ बनता है I और Vd का, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। कैसा बनता है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विद्युत धारा की जगह बोला जाए धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध स्थापित करो, क्या बोला जाए, धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो बेटा पूरा पिछला क्वेश्चन पूरा करना है एज इट इज, ठीक है, बस यहां लिखना है धारा घनत्व क्या होता है, J = I/A, J में I का मान रखने पर, I का मान कितना आया था NaE × Vd अपॉन A, A से A कट गया, तो J = क्या आ गया Ne × Vd। तो J धारा घनत्व भी अनुगमन वेग के समानुपाती होता है। इसका भी ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो धारा घनत्व और अनुगमन वेग का स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन पूरा यहां से इतना एज इट इज करना है, I आ गया, अब I का मान बस यहां और रख देंगे, समझ गया कि नहीं, आगे समझ में कि नहीं, फिर से सुनो। ये एक चालक था जिसमें हमने एक बैटरी लगा दी, विद्युत क्षेत्र लगा दिया, अनुगमन वेग से गति करने लगा। हमें इसमें धारा निकालनी थी, धारा होती है Q/T, तो कुल आवेश कितना है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaL और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E, तो कुल आवेश आ गया। समय क्या होता है, दूरी बटे समय, यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और कितनी स्पीड से चल रहा है Vd से, रख दिया इसमें वैल्यू पुट कर दिया, L से L कट गया, आंसर आ गया। आप इसको एक बार ट्राई करें, करके देखें दोनों को।